हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ? एक बार जल्दी जल्दी बता दो आप लोग, बच्चा पार्टी। क्या मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ? क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? हेलो 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 हेलो। बोलोगे जी गुरु जी, सब कुछ क्लियर है। आप दिखाई भी दे रहे हो, आप सुनाई भी दे रहे हो, है ना? चलो, तो एक बार अपने अपने मुंह से बता दो। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दिखाई और सुनाई दोनों दे रहा हूँ। चलिए, ये कौन सा लेक्चर है? ये 11th लेक्चर है। ठीक है। कौन सा? 11th लेक्चर। चलो, मालिक एक हेल्प कीजिए ना। क्या हेल्प करना है मालिक, बताइए। अच्छा, हम लोग कौन सा टॉपिक पे थे लास्ट क्लास में? हम लोग किस टॉपिक को कवर किए थे, एक बार जल्दी से बता देंगे कोई भी जन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कौन सा टॉपिक कवर किया था? जो टॉपिक लास्ट क्लास में किया था, उसके आगे हम लोग आज के अपने इस क्लास में बढ़ रहे होंगे। आज के अपनी इस क्लास में उससे आगे हम लोग चलेंगे। लेकिन आपको बताना पड़ेगा मालिक कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या टॉपिक किया था। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक हम लोगों ने किया था, आई थिंक। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए किया था। जब क्या हो, जब फुल्ली फील्ड हो, राइट। फुल्ली फील्ड के लिए हम लोगों ने कर लिया था, है ना? तो ठीक है, बढ़िया है। आज हम लोग क्या कर रहे होंगे? तो आज हम लोग पार्सली फील्ड के लिए कर लेते हैं कि अगर हमारा कैपेसिटर पार्सली फील्ड है तब। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान होगा। आप बस अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे करना। ठीक है, ये भी बहुत आसान होगा। आ जाओ, तो यहाँ पे टॉपिक दे दो। ठीक है, टॉपिक टू बी कवर्ड में इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, वही सेम हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। लिखो, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ये हम लोग जो है आज के अपनी इस क्लास में देख रहे होंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, जल्दी बताओ। तो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक के बाद आज की ही क्लास में हम लोग इनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर देख रहे होंगे कि कैपेसिटर में क्या एनर्जी स्टोर्ड होता है। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, क्या बाबू? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, फिर हम लोग एनर्जी डेंसिटी ये भी देख रहे होंगे। ठीक है, तो आज की अपनी इस क्लास में हम लोग ये तीन टॉपिक कवर करेंगे। कितने टॉपिक? ये तीन टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है,
ठीक है, चलो अब यहां पे क्या है, ध्यान दो। यहां पे देखो, ये टेलीग्राम ग्रुप है। आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो बाबू, जल्दी से ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलो आ जाओ। अब हम लोग आगे चलते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक का नाम दे दो। हैप्पी बर्थडे डियर सर, मेरा बर्थडे नहीं है बाबू आज। टॉपिक का नाम देखो। ठीक है, देखो कैपेसिटर कल हमने, अच्छा चलो सब लोग बताना, जब हमारा फुल्ली फिल्ड था, कैपेसिटर जब फुल्ली फिल्ड था डाइलेक्ट्रिक से, तब हमारा कैपेसिटेंस क्या आया था, जल्दी बताओ। कैपेसिटर अगर फुल्ली फिल्ड था डाइलेक्ट्रिक से, तब हमारा कैपेसिटेंस क्या आया था, तो सी नॉट इज इक्वल टू आया था क्या, सी के, है ना, सी के, या फिर हम लोग सिंपल बोल सकते हैं ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी इंटू के, ये आया था, बोलो हाँ कि ना, इंटू के, ये आया था, बोलो हाँ कि ना, बोलोगे जी गुरुजी यही आया था, है ना, यही आया था। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आज के अपने इस क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि कैपेसिटर अगर पार्सली फिल्ड होगा तब। ठीक है, तो लिखना सेकेंड पॉइंट है ये, कैपेसिटर is partially filled with dielectric, is partially filled with dielectric। ठीक है, तो टॉपिक दे दो, कैपेसिटर इज पार्सली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो टॉपिक आपने दे दिया, कैपेसिटर इज पार्सली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। हाँ, बहुत बढ़िया सर। क्या क्या भाई, क्या तुम लोग क्या कमेंट करते हो, कोई लड़की मेरी दोस्त बन जाओ। हाँ सर, आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। हाँ, क्या गलत कर रहे हैं जी हम। सर चैट ऑफ कर दीजिए, चलिए तो चैट ऑफ करते हैं और आप लोग यहाँ पे पढ़ाई करो। ठीक है, अच्छे समझना। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होना चाहिए। तो आ जाओ, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, और इसमें हमारा डाइलेक्ट्रिक जो है पार्सली फिल्ड है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, अच्छा, ये जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये हमारा इस पे प्लस चार्ज है, इस पे क्या है, प्लस चार्ज, इस पे क्या है, माइनस चार्ज। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। प्लस की तरफ जिधर पॉजिटिव चार्ज है उधर इसका निगेटिव होगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, और जिधर निगेटिव है उधर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। ये बातें हमें पता है। ठीक है, ये बातें हमें पता है। ठीक है, चलो, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, इस पे हमारा माइनस क्यू चार्ज है, माइनस चार्ज है मतलब माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, इसके कैपेसिटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है, ये भी हमें पता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डी होता है, ये बात तो हमें पता होता है। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, डी है। ठीक है, ये हमारा डी हो गया, ये हमारा क्या हो गया बाबू, ये हमारा डी हो गया। तो कोई भी पैरेलल प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डी होता है। ठीक है, चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पे लग रहा है, जिसको हम लोग बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। कैपेसिटर के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे होंगे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। क्या हो गया गुरुजी, ये हमारा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, ये जो डाइलेक्ट्रिक है,
डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा इधर के डायरेक्शन में, जो कि हमारा क्या होगा, तो चार्ज का सेपरेशन से लगा मतलब पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, कल के क्लास में बताया था मैंने। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है बाबू। ठीक है, लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक कल कल जो हमने किया था ये फुल्ली फिल्ड था, तो भैया यहां से लेकर यहीं तक ये पूरा था तो डी ही था इसका दूरी, लेकिन अभी क्या हो गया कि इसका कुछ थिकनेस होगा, है ना, इसका भी कुछ मोटाई होगा, तो इसका जो थिकनेस है वो क्या है, टी है। ठीक है, क्या है, थिकनेस टी है, मतलब इस डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस टी है। तो अब बताओ अगर हमारा ये जो जिधर फील्ड नहीं है, जिधर डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ये वाला पार्ट डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ये वाला पूरा पार्ट है ना, ये वाला पार्ट डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ये पूरा पार्ट, तो बाबू ये और ये पार्ट क्या हो जाएगा, तो पूरा डी है और ये टी है तो डी माइनस टी हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, अगर ये पार्ट और ये पार्ट हमें निकालना है कितना होगा, तो डी माइनस टी हो जाएगा। बोल भाई हाँ कि ना, हाँ कि ना, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, डी माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, चलो, और हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटेंस बराबर होता है क्यू बटा भी। कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है गुरुजी, कैपेसिटेंस बराबर होता है क्यू बटा भी, चार्ज बटा पोटेंशियल, राइट। कैपेसिटेंस बराबर चार्ज बटा पोटेंशियल होता है, ये बात हमें पता है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम बोले कि कैपेसिटेंस बराबर तो होता है, लेकिन अगर हम बोले कि पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या कहोगे। अगर हम कहें कि बता बाबू पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले ई ए अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए हो गया, ई ए इंटू, और ये क्या हो जाएगा, तो बाबू हमारा सबसे पहले ये जो फील्ड मतलब पार्शियली फील्ड है, तो ये जो पार्ट बचा हुआ है वो क्या है, डी माइनस टी है। ठीक है, क्योंकि ये जो अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो इसी पार्ट में लग रहा है, इसीलिए डिस्टेंस क्या हो गया, डी माइनस टी हो गया। चलो, प्लस बीच में होगा प्लस, प्लस क्या, तो हमारा जो है ये जो है इसके लिए, तो इस पे क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलोगे सर पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, यहां पे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे ना, क्योंकि बाबू जब हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस पे ही लग रहा होगा, तो इसीलिए तो यहां पे क्या हो जाएगा, ई डॉट टी, थिकनेस टी है तो ई डॉट टी हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे लग रहा है, तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस पे लग रहा होता है। ठीक है, चलो ये बातें आपको क्लियर होगी, यहां तक में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई दुख, कोई दुविधा, कोई दुख कोई दुविधा नहीं। ठीक है, अब सुनना, हम लोग जानते हैं कि ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है ये क्या होता है, तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि ये ई वाला है वही ई, तो अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड बाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बटा के हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो भी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, भी बराबर हमारा हो जाएगा, भी बराबर हमारा हो जाएगा ई ए को रहने दो, ई ए यहां रहने दो, डी माइनस टी है तो डी माइनस टी को भी रहने दो, डी माइनस टी है तो डी माइनस टी को भी रहने दो, प्लस ई डॉट टी है तो ई को क्या लिखेंगे, ई ए बटा के लिखेंगे, ई ए बटा के इंटू टी। ठीक है, इस तरीके से, इसमें भी ई ए है, इसमें भी ई ए है, तो क्या हो जाएगा, भी बराबर ई ए कॉमन हो जाएगा। अगर ई ए कॉमन हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, इधर डी माइनस टी बचेगा, तो ई ए कॉमन तो इधर डी माइनस टी बच गया। ठीक है, डी माइनस टी बच गया। ठीक है, गॉट इट। अगर ई ए दोनों में से कॉमन हो गया तो इधर डी माइनस टी बच गया, प्लस है बीच में तो प्लस हो गया। ठीक है, और यहां क्या है, इधर से ई ए निकालिए तो ऊपर टी और नीचे के, तो टी बटा के हमारा बच गया, क्या बच गया, टी बटा के बच गया। बोलो हाँ या ना। अगर हम इसमें से देखो अभी तक कुछ भी नहीं किए, यहां पे बस ये वाला लाइन लिखे, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन था, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन था, ये हम लोगों ने लिखा। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जानते हैं, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये जानते हैं, इसको लगा दिए, इसको अप्लाई कर दिए, क्या जी, इसको हम लोग अप्लाई कर दिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाई अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है, ये हम लोगों ने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जब हम लोगों ने इसको अप्लाई किया तो हमारा क्या आया, तो हमारा आ गया, बताओ जल्दी, हमारा आ गया इतना। ठीक है, फिर E बराबर हम लोग ई ए बटा के लिख सकते हैं इस वाले से। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे E के जगह पे ई ए बटा के लिख दिया। अब दोनों में ई ए है तो ई ए कॉमन लेंगे तो इधर डी माइनस टी बचेगा, इधर ऊपर टी और नीचे के तो टी बटा के बचेगा, तो डी माइनस टी प्लस टी बटा के ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, बोलोगे जी गुरु जी। ठीक है, अब अगर हम बोले क्या बोले कि बताओ
अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो सिंपल सा बच्चा तुम बोलोगे सर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट। सर अगर हम बोले कि सिग्मा बराबर क्या होता है, तो बोलोगे चार्ज बटा एरिया होता है। क्या होता है, चार्ज बटा एरिया होता है। ठीक है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। तो अगर ये सिग्मा है, इस सिग्मा के जगह पे चार्ज बटा एरिया हम लोग डाल देते हैं, तो ई ए यहां पे रहने दिए। ठीक है, ई ए बराबर सिग्मा के जगह पे चार्ज बटा एरिया, तो चार्ज बटा एरिया ए और एप्सिलॉन नॉट है, तो ए एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इस ई ए के जगह पे हम लोग डालेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा भी बराबर क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू डी माइनस टी प्लस टी बटा के, टी माइनस टी प्लस टी बटा के। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हमने क्या किया है, इस ई ए का वैल्यू जो यहां निकाला है उसको वहां पे पुट कर दिया है। ठीक है, चलो, तो ये हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया। और हम लोग जान रहे हैं कि हमारा कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है, चार्ज बटा पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस बराबर चार्ज बटा पोटेंशियल हमारा हो जाएगा, चार्ज बटा पोटेंशियल। चार्ज कितना है, तो चार्ज हमारा चार्ज ही है। पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल हमारा है क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बटा के, है ना, डी माइनस टी प्लस टी बटा के, है ना, ये हो गया। क्यू से क्यू हमारा कट हो गया, तो अब क्या बचेगा, क्यू से क्यू कटा, तो अब क्या बचेगा, तो बाबू इतना, तो ए एप्सिलॉन नॉट हमारा ऊपर चला जाएगा, ये ए एप्सिलॉन नॉट नीचे है, तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा। तो देखो ए एप्सिलॉन नॉट हमारा ऊपर चला गया, और नीचे में क्या बच गया, तो नीचे में डी माइनस टी बच गया। बोल बाबू, डी माइनस टी प्लस टी बटा के, नीचे में हमारा बच गया, राइट। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा नीचे में बच गया। ठीक है, तो यही कैपेसिटेंस होगा किसके लिए, तो ये कैपेसिटेंस होगा जब पार्शियली फील्ड होगा डाइलेक्ट्रिक तब। ठीक है, अगर डाइलेक्ट्रिक पार्शियली फील्ड होगा तब हमारा ये कैपेसिटेंस लग रहा होगा, तब हमारे पास कैपेसिटेंस का क्या आ रहा होगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, क्या, ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी माइनस डी प्लस टी बाई के, ये हमारा आ रहा होगा। ठीक है, चलो, तो यहां तक में कोई भी दुख दुविधा नहीं हुआ होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, तो टॉपिक का नाम देना एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, टॉपिक का नाम दो एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर्ड होता है उसके बारे में। ठीक है, तो क्या एनर्जी स्टोर्ड होगा, तो लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे कि हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या होता है, तो लिखना द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर, वन पॉइंट टू अनदर था ना, अब यहाँ पे कैपेसिटर है तो एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे जाएगा, है ना, वन पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा था, तब हम लोग एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी याद करो। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में तो प्लेट होता है, तो एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे अगर हमारा क्या जाएगा, चार्ज जाएगा तब। ठीक है, तो लिखो अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज। ठीक है, क्या लिखोगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन required to move the charge, ठीक है, required to move the charge from one plate to another, from one plate to another, ठीक है, एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बाबू, तो हमारे पोटेंशियल एनर्जी के, इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी
एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, जो किसमें स्टोर्ड होगा, कैपेसिटर में स्टोर्ड होगा। ठीक है, किसमें, जो हमारे कैपेसिटर में स्टोर्ड होगा। किसमें स्टोर्ड होगा बाबू, जो हमारे कैपेसिटर में स्टोर्ड होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगर हम बोले तो ये हमारा कुछ कैपेसिटर है, जल्दी बताओ, सुनना, ध्यान से सुनना बाबू। अगर हम बोले, एक सेकेंड, अगर हम बोले तो ये हमारा कैपेसिटर है, बोलो, ये हमारा कैपेसिटर है, हाँ या ना, बोलो हाँ कि ना। तो सर ये कैपेसिटर है, इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज, इस पे हमारा निगेटिव चार्ज, बोलो हाँ कि ना, बोलोगे ना। तो इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज, इस पे हमारा निगेटिव चार्ज। मतलब सर अगर हम बोले तो इस पे हमारा प्लस क्यू चार्ज, इस पे हमारा माइनस क्यू चार्ज, और हम लोग बोल सकते हैं इस पे हमारा पॉजिटिव 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 चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे निगेटिव 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 चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है गुरुजी, ठीक है, ये है। ठीक है, फिर ये क्या है, फिर ये जाकर सेल से किसी बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर क्या हो गया, किसी बैटरी से कनेक्ट हो गया, किसी बैटरी से कनेक्टेड है इस तरीके से। ठीक है, जिसका पोटेंशियल क्या है, जिसका पोटेंशियल भी है, और ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे हमारा चार्ज जा रहा है, क्या हो रहा है, चार्ज जो है हमारा एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे जा रहा है। ठीक है? तो अगर सुनो, सुनो यहां पे क्या होगा, एक कंडीशन आएगा। ठीक है, क्या, तो पता है, बोलो क्या कंडीशन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो कैपेसिटेंस होगा, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस स्टार्टिंग में जब इसको चार्ज नहीं किया जा रहा है, ठीक है, यहां पे चार्ज कर देंगे हम, क्या करेंगे, कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। ठीक है, लेकिन हम कहें कि जब इसको हम चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो जब इसको हम चार्ज नहीं कर रहे हैं, तब हमारा, जब इसको हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तो इसका कैपेसिटेंस कुछ सी रहा होगा, बोलो हाँ कि ना। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में, इनिशियली इसका कैपेसिटेंस क्या है, सी है। अच्छा इसको लिखना चाहोगे तो लिख लो, चलो यहां पे तुम लिख लो। ठीक है, यहां पे लिख लो, लेट, ठीक है, लेट अ कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस सी, अ कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस सी। ठीक है, कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस क्या है, सी है, इज इनिशियली अनचार्ज्ड व्हेन इट, ठीक है, इज इनिशियली अनचार्ज्ड, इज इनिशियली अनचार्ज्ड। ठीक है, क्या है, इनिशियली अनचार्ज है, शुरुआत में ये अनचार्ज है। ठीक है, व्हेन वी कनेक्ट इट बाय बैटरी, ठीक है, व्हेन वी कनेक्ट इट बाय बैटरी, व्हेन वी कनेक्ट इट बाय बैटरी, जब हम लोग इसको किससे कनेक्ट कर देंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, निगेटिव चार्जेस ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1, निगेटिव चार्ज विल ट्रांसफर फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1। निगेटिव चार्ज क्या होगा, दूसरे प्लेट से पहले प्लेट पे ट्रांसफर होगा। ठीक है, जब हम लोग क्या करेंगे, इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो निगेटिव प्लेट, जो हमारा निगेटिव चार्ज है वो ट्रांसफर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही हमारा इधर से उधर होता है, तो निगेटिव चार्ज ट्रांसफर होगा दूसरे प्लेट से पहले प्लेट पे, प्लेट 2 से प्लेट 1 पे। ठीक है, इन दिस वर्क डन बाय द बैटरी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, और इसी दौरान जो वर्क डन होगा बैटरी के द्वारा वो कैपेसिटर में स्टोर होगा। इन दिस वर्क डन
बाय द बैटरी, बाय द बैटरी stored in the कैपेसिटर। इसके दौरान जो हमारा वर्क डन होगा बैटरी के से, ठीक है, वो हमारा जो हमारा वर्क डन हो रहा होगा बैटरी के द्वारा, वही हमारा क्या कहला रहा होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कहला रहा होगा। ठीक है, इज एनर्जी, ठीक है, स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या कहलाएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कहलाएगा। ठीक है, चलो, तो ये चीजें हो गई। अब चलो, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया कि भाई क्या क्या चीज है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो ये जो लाइन सब लिखवाते हैं ना, इसको पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कैपेसिटेंस क्या रहा होगा, सी रहा होगा। तो जब इसका कैपेसिटेंस सी रहा होगा, तब हमारे पास जो आया होगा, ठीक है, तब हमारे पास जो चार्ज आया होगा वो हमारा क्यू है। तो क्यू बटा भी, कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, चार्ज बटा पोटेंशियल। तो C इज इक्वल टू क्यू बटा भी हमारा आ गया होगा। क्या आ गया होगा, C इज इक्वल टू क्यू बटा भी आ गया होगा। तो V इज इक्वल टू क्यू बटा सी हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू, भी इधर आ जाएगा, C इधर आ जाएगा, तो V इज इक्वल टू क्यू बटा सी आ जाएगा। ठीक है, अगर छोटे से, अगर ये छोटा सा पोटेंशियल चेंज होगा तो ये भी हम लोग कह सकते हैं क्यू बटा सी ही है, छोटा सा पोटेंशियल चेंज है। तो वो लोग सर छोटा सा पोटेंशियल है तो छोटा सा चार्ज भी होना चाहिए, पहले से ही चार्ज बहुत कम है। ठीक है, तभी तो बैटरी की आवश्यकता पड़ी, तभी तो बैटरी का जरूरत पड़ा, तो हमारा चार्ज होगा। ठीक है, तो ये चीज है, पहले से ही चार्ज बहुत कम है। ठीक है, तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बटा सी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक और चीज तुम लोग जानते हो कि सर अगर हम लोग वर्क डन के बारे में बात करें तो dv बराबर हम लोग जानते हैं dw बटा dq। बोलो हाँ या ना, dw बटा dq हम लोग जानते हैं, है ना। तो dv मतलब पोटेंशियल बराबर वर्क डन बटा चार्ज होता है ना। तो अगर छोटा सा पोटेंशियल का बात करें तो छोटा सा वर्क डन और छोटा सा चार्ज। चलो, तो इसीलिए dv बराबर dw बटा dq हो गया। तो अगर यहां से dw बराबर हम निकालें तो dq उधर चला जाएगा, तो dv गुना dq। यहां देखो dv का वैल्यू पहले से है, तो dw बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो q बटा सी इंटू dq। ठीक है, एक काम करो ना, इस क्यू को स्मॉल क्यू लो ना, ज्यादा सुंदर लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, तुम कैपिटल भी ले सकते हो, तो कैपिटल लोगे तो यहाँ पे बस कैपिटल क्यू हो जाएगा। लेकिन हाँ, तुम्हारे मन के ऊपर है। ठीक है, तुम्हारा मन, तुम जिसको चाहो उसको कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, ठीक है, चलो, डीवी बराबर डी डब्ल्यू बटा डी क्यू। ठीक है, ये से हाँ हो गया। हाँ, यहाँ पे क्या हो गया, क्यू बटा भी, क्यू बटा सी, और यहाँ पर भी क्यू बटा सी। ठीक है, तो डीवी बराबर क्या हो गया, क्यू बटा सी हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, डी क्यू हो गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब यहां से ये जो हमारा आया डी डब्ल्यू बराबर क्यू बटा सी इंटू डी क्यू, क्या आ गया, डी डब्ल्यू बराबर क्यू बटा सी इंटू डी क्यू, ये हमारा आ गया। अब यहां पे क्या करते हैं, हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से डब्ल्यू तक। ठीक है, कहां से, 0 से डब्ल्यू तक। और इधर हमारा क्या हो जाएगा, इधर 1/c है ना, 1/c हमारा बाहर आ जाएगा, अंदर में q इंटू डी क्यू हो जाएगा। लेकिन इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे बाबू, इनिशियली इसका जो चार्ज होगा इस पे 0 रहा होगा, और फिर क्या होगा, हमारा ये चार्ज बदल जाएगा जो कि कैपिटल क्यू तक चला जाएगा। ठीक है, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यों, क्यों सर, क्योंकि चार्ज जब पहले तो हमारा कुछ चार्ज रहा होगा, जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटर और चार्ज होगा, और कैपेसिटर और चार्ज होगा तो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ेगा। तो जो चार्ज बढ़ा तो बढ़ेगा, तो हम लोग क्यू में कुछ भी अगर जोड़ेंगे, कुछ भी जोड़ेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ तो आएगा ना, तो उसी को हम मान लिए कि वो हमारा क्या है, कैपिटल क्यू है। ठीक है, बस ये हम लोग मान लिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां पे Q का पावर कुछ भी नहीं तो 1 हो गया। चलो, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन W हो जाता है। ठीक है, लिमिट क्या, 0 से W तक, बहुत बढ़िया। 1/c यहाँ पे है। DQ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, DQ, Q का इंटीग्रेशन Q प्लस Q
है ना। क्यू का पावर 1 है तो क्यू का पावर 1+1 बटा 1+1, क्यू का पावर 1+1 बटा 1+1, और यहां क्या हो जाएगा, जीरो से कैपिटल क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो से कैपिटल क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डब्ल्यू माइनस जीरो डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा, डब्ल्यू बराबर 1/c इंटू क्यू का पावर 1+1 2 हो जाएगा, नीचे में 1+1 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहां जीरो से कैपिटल क्यू हो जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा 1/c अपर लिमिट, तो इस क्यू के जगह पे बाहर वाला, ठीक है, ऊपर वाला तो क्यू स्क्वायर है ना, क्यू के जगह पे सीधा क्यू रख दो तो क्यू स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट, इस क्यू के जगह पे जीरो, लोअर लिमिट तो जीरो का स्क्वायर है ना, क्या हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर बटा 2, ये हो जाएगा हमारा। लो भाई हो गया। ठीक है, तो जीरो का स्क्वायर बटा 2, इधर वाली चीजें खत्म हो जाएगी, हमारा क्या बचेगा, हमारा सिर्फ बचेगा, सुनो, हमारा बस बचेगा डब्ल्यू बराबर है ना, डब्ल्यू बराबर 1/c इंटू क्यू स्क्वायर बटा 2, ये हमारा बच जाएगा है ना। सिर्फ हमारा ये वाला पार्ट बचेगा, इधर वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। क्या भाई, ये वाला पार्ट बचेगा, इधर वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, और यही हमारा क्या होता है, हमारा डब्ल्यू ही तो यू होता है, वर्क डन जो है एनर्जी के बराबर होता है, तो सीधा हम लिख सकते हैं एनर्जी बराबर क्या हो गया, तो हाफ क्यू स्क्वायर बटा सी, ये हमारा आ गया। क्या आ गया, हाफ क्यू स्क्वायर बटा सी आ गया। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूला इसमें आएगा, तो पहला एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो गया, हाफ क्यू स्क्वायर बटा सी। अब हम लोग जानते हैं कि Q इज इक्वल टू सी इंटू भी होता है, ये बात हमें पता है, क्योंकि भैया हम लोग देखे थे ना प्रोपोर्शनल टू भी, या फिर हम लोग ये भी देखे थे कैपेसिटेंस बटा चार्ज बटा पोटेंशियल, तो Q तो भी इधर आ जाएगा, तो सी इंटू भी, देखो यहाँ पे, तो Q बराबर सी इंटू भी, अगर इसमें पुट करेंगे तो एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर है, मतलब सी स्क्वायर भी स्क्वायर बटा सी, एगो सी से एगो सी खत्म हो गया, तो एनर्जी बराबर क्या हो गया, तो हाफ, और यहाँ पे सी भी स्क्वायर, हाफ सी भी स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, हाफ सी भी स्क्वायर हमारा हो गया एनर्जी। ठीक है बाबू, क्या हो गया, हाफ सी भी स्क्वायर हमारा हो गया एनर्जी। ठीक है, तो एक तो आया हाफ क्यू स्क्वायर बटा सी, एक हो गया हाफ सी भी स्क्वायर। अब एक और हम लोग जानते हैं, सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी हम लोग जानते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसका वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, तो एनर्जी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो एनर्जी बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हाफ है और यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर ही रहने दो, और नीचे में क्या कर दो, सी है, तो सी के जगह पे क्या कर दो, क्यू बटा भी रहने दो, एगो क्यू से एगो क्यू खत्म हो जाएगा, तो ये हमारा हाफ भी ऊपर चला जाएगा, तो हाफ क्यू भी हमारा हो जाएगा, हाफ क्यू भी ये हमारा आ जाएगा। तो एनर्जी के कितने फॉर्मूला है हमारे पास, एनर्जी के 3 फॉर्मूला है। एक हमारा आ गया, क्या आ गया, एक हमारा आ गया हाफ क्यू स्क्वायर बटा सी, एक आ गया हमारा क्या, हाफ सी भी स्क्वायर, हाफ सी भी स्क्वायर, एक हमारा क्या आ गया, एक हमारा आ गया हाफ क्यू भी। ठीक है, ये हमारा आ गया एनर्जी का 3 फॉर्मूला। क्या आ गए, ये हमारी एनर्जी के 3 फॉर्मूला आ गया। गॉट इट, चलिए, तो बस इतना ही है हमारा। ठीक है, बस इतना ही है हमारा। ठीक है बाबू, चलो चैट ऑन करें, बोलोगे जी गुरुजी, पहले डाउट देखेंगे, डाउट देख लेते हैं, डाउट देख लेते हैं। सर यहाँ पे क्यू क्या है और ये क्यू क्या है, दोनों चार्ज ही हैं। ठीक है, स्मॉल क्यू इनिशियल चार्ज है, ठीक है, स्मॉल क्यू जो है इनिशियल चार्ज है, मतलब चार्जिंग से पहले का चार्ज है, कैपेसिटर जब चार्ज नहीं हुआ था तब उससे पहले का चार्ज है। कैपिटल क्यू भाई पहले से क्यू था, बाद में जब चार्ज हुआ तो कुछ ना कुछ बढ़ा होगा, इसीलिए हम लोग कैपिटल क्यू बड़ा वाला क्यू मान लिए कि कुछ चार्ज बढ़ गया। ठीक है, तो ये है। ठीक है, गॉट इट। डी क्यू क्या है, छोटा चार्ज है, डी भी बराबर क्यू बटा सी है, तो ले नीचे में सी कहाँ गया सर, नीचे में सी कहाँ गया सर, कहाँ नीचे सी बाबू, देखो ना नीचे सी तो है ही, और ये नीचे वाला सी यहाँ पे कॉमन ले लिए, बाहर ले लिए, तो नीचे में सी था तो नीचे सी ही है, ऊपर से 1 बाहर ले लिए तो 1 बटा सी, 1 को आगे पीछे कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो, तो ये हो गया। हाँ, 0 से क्यू तक चार्ज क्यों होगा, तो इनिशियल में हम लोग मान ले रहे हैं कि भाई शुरुआत में हमारा चार्ज क्या है, 0 है। ठीक है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ चार्ज होकर जो है कैपिटल क्यू तक गया है, इसीलिए इनिशियल हम लोग, इसीलिए क्यू 0 से क्यू तक हम लोग इंटीग्रेट किए हैं, बस बात खत्म। ठीक है, तो इतना ही सा चीज है, इतना ही सा चीज है इसमें।
ठीक है, और कुछ देखोगे, बोलो और कुछ देखोगे। चलो एनर्जी डेंसिटी भी सर बता दीजिए, लगे हाथ, लगे हाथ सर, एनर्जी डेंसिटी भी बता दीजिए ताकि जो है हमारा जो है चीजें क्लियर हो जाए, है ना। तो एनर्जी डेंसिटी भी हम आपको बता देते हैं, आ जाओ। तो एनर्जी डेंसिटी लास्ट टॉपिक आज का हम लोग देखेंगे, ठीक है। टॉपिक का नाम देना एनर्जी डेंसिटी, क्या नाम देना, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। क्या होता है एनर्जी डेंसिटी, ध्यान से देखना। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी stored in the capacitor per unit volume is called energy density, is called energy डेंसिटी। क्या कहलाएगा, एनर्जी डेंसिटी कहलाएगा, ठीक है। चलो तो एनर्जी डेंसिटी बराबर हम लोगों ने क्या देखा, तो बाबू हम लोगों ने देखा एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी बराबर, तो क्या बोले, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर मतलब यू बटा वॉल्यूम मतलब भी, यू बटा भी देखा, है ना। क्या देखा हम लोगों ने, यू बटा भी देखा, तो एनर्जी डेंसिटी बराबर यू बटा भी। परीक्षा में आता है ये सवाल, ठीक है, आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देखना, ये सवाल आता है परीक्षा में। चलो बहुत बढ़िया। अब ये यू क्या है, तो एनर्जी बराबर तो हम लोग जानते हैं हाफ क्यू स्क्वायर बटा सी होता है, तो हाफ क्यू स्क्वायर बटा सी, ये तो हम लोग जानते हैं कि एनर्जी बराबर हमारा होता है हाफ क्यू स्क्वायर बटा सी, ठीक है। तो हाफ क्यू स्क्वायर बटा सी हो गया। अगर हम बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा चीजें जरूरत पड़ेंगी, तो ध्यान से देखना इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकालने हैं, आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, अभी फील करो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हम लोग सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट जानते हैं, ये फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं बाबू, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, बस ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं पहले से, ठीक है। क्या, ये फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं पहले से, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्मा क्या है बाबू, तो सिग्मा बराबर हो गया हमारा, जल्दी बताओ, तो सिग्मा क्या है, तो सिग्मा बराबर हमारा हो गया चार्ज बटे का एरिया, सिग्मा बराबर हमारा क्या हो गया, सिग्मा बराबर हमारा हो गया चार्ज बटे का एरिया, ये बातें हमें पता है, चार्ज बाई एरिया, ठीक है, ये हो गया। तो सिग्मा बराबर चार्ज बाई एरिया, तो इसमें पुट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करेंगे सिग्मा का वैल्यू चार्ज बाई एरिया, तो चार्ज बटा ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चार्ज बटा ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर चार्ज बराबर हम देखें यहाँ पे, तो चार्ज बराबर हमारा क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है ये बताओ, कैपेसिटेंस बराबर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस हम लोग जानते हैं ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी होता है, ठीक है। और यहाँ देखो ए एप्सिलॉन नॉट है ना, यहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट है, क्या जी, चार्ज बराबर ए एप्सिलॉन नॉट है, बोलो हाँ या ना। तो अगर हम बोले कि चार्ज बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये ए एप्सिलॉन नॉट के जगह पे हम लोग क्या डाल देंगे, अच्छा छोड़ो सुनो, अगर हम बोले कि यहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट हमारा कितना हो जाएगा, तो चार्ज इधर आ जाएगा, कैपेसिटेंस इनटू डिस्टेंस, डी इधर आ जाएगा, तो सी इनटू डी हो जाएगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट की जगह पे डाल देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास हो गया चार्ज बराबर, अब हमारे पास हो गया चार्ज बराबर, तो ए एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हम सी इंटू डी डालेंगे, तो सी इंटू डी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी इंटू डी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसके जगह पे हम जो है क्या डाल दिए, सी इंटू डी डाल दिया, कैपेसिटेंस इंटू डिस्टेंस डाल दिए, लो भैया, ठीक है। तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा, सर जी क्यों ही डालोगे, छोड़ो ना, मत डालो सर, मत डालो, चलो रहने दो इसको, ऐसे ही रहने दो सर, ऐसे ही रहने दो, क्या जरूरत है डालने का, कोई जरूरत नहीं डालने का, चलो ठीक है। हम लोग जानते हैं एनर्जी बराबर, पीछे में हम लोग ने लिखा ना हाफ सी भी, हाफ क्यू स्क्वायर बटा सी, तो एनर्जी बराबर हम लोग जानते हैं हाफ क्यू स्क्वायर बटा सी, तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू है और यहाँ पे सी का वैल्यू है, बस पुट कर दो निकल जाएगा। तो एनर्जी बराबर हाफ क्यू स्क्वायर, मतलब कि ये जो क्यू है इसका स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर गुना एरिया का स्क्वायर गुना एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, सबका स्क्वायर हो गया, बटा सी, सी का वैल्यू क्या है, तो
ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। तो ए से एगो ए खत्म, एप्सिलॉन नॉट से एगो एप्सिलॉन नॉट खत्म, तो एनर्जी बराबर क्या बच गया, हाफ, ये डी ऊपर चला जाएगा तो हाफ ई स्क्वायर इंटू एरिया इंटू ये डी ऊपर गया तो इंटू डिस्टेंस इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बाबू सुनो, ये वाला जो चीज है एरिया इंटू डिस्टेंस यही तो वॉल्यूम होगा, तो एनर्जी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, हाफ ई स्क्वायर इंटू ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा गुना एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा एनर्जी आ गया। ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं एनर्जी डेंसिटी, यू तो हमारे पास आ गया, एनर्जी डेंसिटी। अब समझ में आया कि हम लोग यहाँ पे पीछे में इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों लिए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए लिए हैं ताकि हमारे पास क्या हो, ताकि हमारे पास यहाँ पे एनर्जी निकल कर आ जाए। ठीक है, चलो तो एनर्जी डेंसिटी बराबर यू बटा भी होता है, तो यू हमारा क्या है, तो यू तो पीछे में देख लिए हाफ ई स्क्वायर इंटू भी, हाफ ई स्क्वायर इंटू भी इंटू एप्सिलॉन नॉट बटा भी से भी खत्म हो गया, तो सिंपल सा हमारे पास क्या आ गया, एनर्जी डेंसिटी बराबर हाफ ई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा, हाफ ई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा आ जाएगा। बस हो गया, हो गया, खत्म कहानी, हाफ ई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर है, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वह हमारे पास इतना आ गया। ठीक है, चलिए अभी भी किसी को डाउट है क्या, अभी भी किसी को डाउट है क्या, एक बार डाउट चेक कर लेते हैं। सर एनर्जी को यू या भी लिख सकते हैं, लिख रहे हैं, नहीं एनर्जी को यू लिख रहे हैं और हमारा भी जो है क्या है, तो भी जो है वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, भी से वॉल्यूम है, एनर्जी यू है, एनर्जी यू है और वॉल्यूम क्या है, वी है। ठीक है सर, यू का वैल्यू 3 होता है, आप फर्स्ट वाला ही क्यों लिए। यस निशा कुमारी, निशा नाम की लड़की जो होती है ना थोड़ा सा दिमाग कमजोर होता है इसीलिए। ठीक है, जैसे आपकी काजू मैम है ना, हाँ बोल मत देना कि मैम आपका दिमाग कमजोर है, और ये भी मत बोलना कि अभिषेक सर कह रहे थे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो है u का वैल्यू 3 होता है, तो फर्स्ट वाला ही क्यों लिया आप, देखो फर्स्ट वाला के कारण ही दूसरा बाकी का 2 आया है। ठीक है, पहले के कारण ही बाकी का 2 आया, तो जो पहले आएगा उस वही मेन होगा ना, तो बस इसीलिए लिए, तो पहले के कारण ही बाकी 2 आया है, इसीलिए लिए हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। चलो ठीक है, तो एक बार फिर से आप लोग देखना, समझ में आपको आएगा कि कहाँ से क्या हुआ है। ठीक है, चलो बाबू, तो बस इतना ही आज की क्लास में। ठीक है, चैट ऑफ करके आप पढ़ाई किए हो भाई, बहुत ज्यादा पढ़ लिया आज तो, आज जो है चैट ऑफ करके तुम लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ लिया। अब एक और लेक्चर आपको इस चैप्टर में करना है, बस एक लेक्चर और करना है, जो कि एक आपका होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाएगा, दूसरा लॉस एनर्जी ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये 2 टॉपिक जो है आपको करना है, कोरोना डिस्चार्ज करना है। ठीक है, तो हाँ यही 2 टॉपिक है, इसके बाद जो है आपका ये चैप्टर खत्म, तो बस 2-3 टॉपिक बाकी है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर आप इग्नोर करके कर रहे हैं चैट पढ़ के भी, नहीं गुड़िया, ए गुड़िया बाबू नहीं कर रहे इग्नोर बाबू। सर मेरे डाउट का रिप्लाई नहीं आता है, राम सिंह बाबू सारे बच्चों के डाउट का रिप्लाई आता है। देखो हम बार बार कहते हैं कि आप लोग जो है यहाँ पे अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप दोबारा से लेक्चर करो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, बाकी जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगा, तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं। एनर्जी डेंसिटी को डिनोट करने का कोई भी ये नहीं है। ठीक है, कोई भी अल्फाबेट नहीं है, सीधा एनर्जी डेंसिटी को एनर्जी डेंसिटी ही लिखेंगे। ठीक है सर, आप कभी भी मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हैं, अच्छा बताओ, आप कह रहे हो कभी भी मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हैं, रुचि गुप्ता भाई ये आप ही का मैसेज हम पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, चलो वन शॉट करवा दीजिए ना, हाँ करवाएंगे मालिक, करवाएंगे करवाएंगे करवाएंगे, फिजिक्स बहुत आसान है, बहुत मजेदार है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
सर वैल्यू पुट जहां से किए हैं वहां से दोबारा समझा दीजिए। साक्षी बच्चा एक बार क्या करना ना, लेक्चर को आप देखना, नहीं समझ में आया फिर हमसे पूछना, नेक्स्ट क्लास में हम आपको दोबारा से अगली क्लास में समझाएंगे पक्का, ठीक है। लेकिन एक बार लेक्चर को फिर से देखना, समझना कि क्या कैसे किए हैं, खुद से लेक्चर को पीछे करके रिपीट करना, देखो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो बस बच्चा पार्टी, ई नॉट क्या है, ई बटा ई जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है बाबू, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। एप्सिलॉन नॉट हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ना, एप्सिलॉन नॉट हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, बता रखा है पहले ही। चलिए चलिए, तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अब हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। होमवर्क पे डीपीपी आप लोग बना लेना। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन। नमस्कार, नमस्ते, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, बाय बाय बच्चा, ठीक है। चलिए।